मुझे नहीं था पता कि आज मुझे इतनी सारी धूल खानी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं जा रही थी कहीं, कहाँ जा रही थी वो मैं अब आगे आपको बताती हूँ। और शिमला में ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था काफ़ी दिनों से, लेकिन आज ना मौसम बहुत ख़राब था और ठंडी ठंडी हवा भी चली थी। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि ना मुझे गर्मी में ट्रैवल करना सबसे बहुत बेकार चीज़ लगती है। तो यहाँ पे मैं बस में बैठी हुई थी और बस में ना बहुत अच्छे म्यूज़िक लगे हुए थे और मुझे ना साथ में नींद भी आ रही थी। जहाँ भी जा रही थी ना वहाँ का कोई भी प्लान ऐसा फ़िक्स नहीं था, क्योंकि सुबह जब मैं ऑफ़िस आई थी तो मैंने बस यही सोचा था कि मैं ऑफ़िस जाऊँगी और ऑफ़िस से घर वापस रूम आऊँगी। लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया, उस वजह से मुझे आज कहीं और जाना पड़ा ऑफ़िस से। और शिमला में ना इस बात का सबसे बहुत बड़ा दुःख है कि यहाँ पे ना ट्रैफ़िक 24 घंटे होता है। जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करोगे ना, तो यहाँ पे ट्रैफ़िक आपको ज़रूर मिलेगा और जिस वज़ह से लेट भी हो जाएँगे। तो यहाँ से देखो आप एडवांस स्टडी दिखाई दे रहा था और ना आज मौसम इतना सुंदर हुआ था ना, कभी धूप लग रही थी, कभी बारिश वाला मौसम बन रहा था। जबकि हमारे मतलब नीचे गाँव साइड बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं टुट्टू और मुझे यहाँ से जाना था कैब में, क्योंकि मैंने कैब कर रखी थी बुक। और आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं गाँव जा रही हूँ। गाँव में क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे मम्मी ने फ़ोन किया था कि कल ही हमारे यहाँ पे इलेक्शन है, तो मुझे वोट देने के लिए बुलाया था। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल में आज तक कभी वोट नहीं दिया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने 25 साल में ये वोट दे लेती हूँ, क्या पता मेरे वोट देने से कोई जीत जाए। ख़ैर चलो ये तो मज़ाक था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने गाँव के पास पहुँचने वाली थी और यहाँ पे लगा है 4 लाइन का काम, बहुत ज़ोरों-शोरों से, और इतनी धूड़-धूड़ हुई थी ना रास्ते में, और रोज़ रास्ते का इतना बुरा हाल था। और मैंने ब्ला-ब्ला से टैक्सी बुक करवाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लेट हो जाएगा घर जाने के लिए, और इसलिए मैंने टैक्सी करवाई थी, क्योंकि नॉन स्टॉप थी और हम भैया ने हमें सिर्फ़ 2 घंटे में बिलासपुर पहुँचा दिया। और यहाँ हम पहुँच गए थे एम्स हॉस्पिटल के पास, और यहाँ बिना रोड का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। उसके बाद हमने नवोदय क्रॉस किया, उसके बाद पहुँच गई थी मैं अपनी लोकेशन पे। यहाँ पे आना था मेरे भाई ने मुझे लेने, लेकिन मैं उसका ना काफ़ी देर तक यहाँ वेट करती रही, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो धूल खाते-खाते पैदल चलती हूँ। और देखो यहाँ पे कितने सुंदर-सुंदर फूल लगे थे। और एक और चीज़ देखो, मैं कोई भी तैयारी में नहीं आई थी कि मुझे घर जाना है, क्योंकि सुबह मैं यही सोच के आई थी कि मुझे बस ऑफ़िस जाना है। इसलिए मैं ना क्रॉक्स में, रूम की जो मैंने क्रॉक्स थी पहनी हुई ऑफ़िस लाई हुई, उसी में मैं घर आ गई। और वहाँ पे इतनी धूड़ उड़ रही थी ना, इतनी धूड़ उड़ रही थी कि पूछो ही मत। नंदी महाराज जी, और मेरे भाई ने बोला था कि वो 15 मिनट में आ जाएगा, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैं पैदल चलते-चलते मुझे 20 से 25 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरा भाई नहीं आया था। और रास्ते में इतनी धूड़ थी, इतनी धूड़ उड़ रही थी ना, कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे फेस पे, पाँव पे, कपड़ों में मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी 4 लाइन के पास, और यहाँ पे ना वेट कर रही थी मैं अपने भाई का, और उसके बाद मेरा भाई भी आ गया था और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। तो और ऊपर से ना मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा था, खाली मैं इसकी बातें सुन ही रही थी। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने वाले रोड पे, एनएच रोड से। तो जो लोग बोलते हैं ना कि गाँव में क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि गाँव में वो सुकून है, वो शांति है, वो अपनापन है, जो शहर की भीड़ शोर-शराबे में नहीं है। और मुझे अपने गाँव से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर मैं सच्ची बताऊँ। तो हम लोग रास्ते में रुके थे, क्योंकि कपिल को बार-बार फ़ोन कर रहा था उसका दोस्त। तो यहाँ पर मैं भी अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ था, ठंडा-ठंडा। देखो, घर आने का मेरा मेन मकसद यही था कि मेरा वोट देना नहीं था, ये था कि मुझे घर, मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी। शादी के बाद शायद मैं एक बार आई थी, और मुझे घरवालों की बहुत याद भी आ रही थी, तो मैं यहाँ पे इस रीज़न की वजह से भी आज घर आई थी। और दूसरा ना, एकदम से प्लान भी बन गया और मेरा मन भी किया कि चलो घर चलते हैं। और तो यहाँ पर ना मेरा भाई मुझसे पता नहीं क्या बातें कर रहा था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं हाँ, हाँ उसको कर रही थी कि हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है, हूँ, हाँ, जो भी मेरे से हो रहा था, क्योंकि मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा था बुलेट की आवाज़ से कि वो मेरे से क्या बात कर रहा था। और मुझे ना ये ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे अपनी भाभी से मिलना है, क्योंकि मैं ना बहुत कम ही, जब से शादी हुई है उनसे कम ही मिली हूँ। और यहाँ ना मैं अपने गाँव पहुँचने वाली थी, ये सामने मेरा गाँव दिखाई दे रहा है। और मुझे ना यहाँ पहुँच के, घर पहुँच के ये पता चला कि भाभी घर में नहीं है, वो मायके गई हुई है कुछ दिनों से। और यहाँ पे ना मौसम देखो कितना सुंदर हुआ है, तो चंदा मामा भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मैंने ना जितनी भी धूड़ मिट्टी खाई, मैं सब भूल गई अपने गाँव आकर। और उसके बाद हम यहाँ पे गाँव पहुँच गए थे। मेरे से बार-बार पूछ रहा था कि हम शिमला से खाने के लिए क्या लाई? तो हम यहाँ शॉप पे रुक गए थे, कुछ सामान लिया हमने खाने का, और यहाँ हम लोग हो गए थे गाँव में एंटर। और ये है मेरा गाँव, जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम रा रोड से होते हुए आए तो इतना नहीं दिखा। तो यहाँ पे देखो, हम ये मिलो मेरी भैंस से। ये मुझे इतना घूर-घूर के देख रही थी, और ये वही भैंस है जो मेरे बर्थडे पे पैदा हुई है। और ये ना मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है, क्योंकि ये ना 24 घंटे जब भी मैं आती हूँ, ये मुझे मारती ही है। तो देखो मुझे कैसे घूर के देख रही है। और ये है मेरी गऊ, जिसका नाम है गौरी, और ये दूसरी भैंस है। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी घर में, और मेरी शक्ल देखो कितनी बुरी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने बहुत पीट रखा है। तो यहाँ मम्मा मेरा वेट कर रही थी। मिलती हूँ आपसे अब मैं कल वोट डालकर।